युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने सभी दर्शकों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर के, जो कि मुझे गूगल पर मिली है, बहुत अच्छी लगी है। मोटिवेशन वाली ये कविता है। खासकर जो मुख्य सेविका बहनें हैं, बहुत ज़्यादा हताश निराश हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं सुनाना चाहूँगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं, जीवन एक संग्राम नहीं। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बन करके भरती है पानी पटरानी पनघट में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं, जीवन एक संग्राम नहीं। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राण पड़ से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। देनी पड़ी नियत के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई वैदेही, वन को गई वैदेही, निरपराध ही सुनो कारण। जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। खुद के बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, जीवन एक संग्राम नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी को ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी और श्री अर्जुन सिसोदिया जी द्वारा ये कविता रचित है। इनको हृदय से धन्यवाद है और ये इतनी सकारात्मक कविता इन्होंने लिखी, इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद।